मेरे पास ना कुछ सवालात हैं अर्शद साहब, आपके लिए भी हैं और इरफान के लिए। जरा आसान कीजिएगा। आसान करें नहीं, आसान ही है इरफान से भी आपसे भी, क्योंकि जाहिर है हम लोग इस खास मौके पे बैठे हुए, ईद का त्यौहार है, तो उसमें इंसान जाहिर है हंसी खुशी की बातें, एक दूसरे के तजुर्बे ज़िंदगी के वही शेयर करता है। अच्छा, मैं इरफान आपसे पहले पूछती हूँ, हाथों में गिटार और चेहरे पर मानी खेज मुस्कुराहट, वो देखिए आपकी पिक्चर आपको नजर आ रही है। हाँ, इस तस्वीर में आप किसको सोच रहे थे, मुझे ये बताएं आप। यार ये तस्वीर है 2018 एंड हो रहा था इस टाइम पे तकरीबन, मुझे याद है, और ये बड़ा ख़तरनाक टाइम था ये। आज अभी जो गाना, आपके बाल इतने लंबे मैं देख रही हूँ, हाँ, ये क्या सीन है? 14th को जो गाना रिलीज़ हुआ है ना, थक गया हूँ, अभी जो जिसके बारे में मैं बात भी करने वाला था, तो ये थक गया हूँ गाना इस वक्त मैंने लिखा था, और इस टाइम पे मुझे हुआ था एलोपेशिया, जिससे बाल जड़ते हैं, तो मेरे बालों के आखिरी दिन थे ये कुछ। अच्छा। क्योंकि बाल बहुत पैचेस में गायब होते हैं एलोपेशिया में। अच्छा। तो ये बड़ा डिप्रेसिंग टाइम था, आपने पूछा तो मेरे तो सारे वो पोस्ट ट्रॉमेटिक मामला हो रहा है, बट मुझे ये याद नहीं किसकी याद आ रही थी। अच्छा, आज के दौर में ना हर दूसरा शख्स सेल्फी का शौकीन होता है, तो इस तस्वीर में कहीं बालों को छोटा करवाने की खुशी तो शामिल नहीं है? बालों, ये देखें, ये तस्वीर, ये भी उसी टाइम की है, देखें दाढ़ी खत्म है मेरी, तो शायद बाल छोटे करा के उसी दिन की तस्वीर है ये। तो ये आप खुश दिखाई दे रहे हैं? मैं खुश, आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैं खुश हूँ, हालांकि मैं नहीं था। ये तस्वीर जो है ना, ये प्रिटेंड कर रहे हैं खुश हैं। ये पहले वाली जो तस्वीर थी उसका छोटा भाई छोटा। अच्छा, नहीं, आपको पता है जो आर्टिस्ट होते हैं ना, इनको अपने बालों से बड़ी मोहब्बत होती है, खास तौर पर बाल लंबे रखते हैं अपने किसी खास वजह से। वो वजह वैसे क्या होती है? वो वजह ये है कि बचपन में आपको बड़े नहीं करने देते, दुनिया में और जगहों पे ये कल्चर है कि काम से मना किया जाएगा वो करना है, वो करना होता है। तो हमें मेरे वालिद तो बचपन से ही मतलब फौजी कट करके आओ, ये वो वाला सीन था। स्कूल में भी हमें, मुझे याद है हमारा एक टीचर होता था, वो सुबह आके यूँ करके देखता था, जिसके 1 इंच से ऊपर है, बोलता था बेटा कल इसको 1 इंच से और नीचे करके ले आओगे। तो कभी भी बाल बने नहीं अच्छे से, तो पिक्चर्स में बच्चा देखता है कि अच्छा बहुत सारे लोगों के बाल, बच्चों के बाल भी थोड़े बेहतर होते हैं, वो बना के आते हैं, तो आपको एक क्यूरियोसिटी होती है यार मेरे भी ऐसे होते। तो मुझे जैसे ही मौका मिला ना, जब मैं यूनिवर्सिटी से फारिग हुआ, मैंने कहा अब बाल मैं नहीं काट रहा हूँ, अब बाल मैं नहीं काटूंगा। चले, अच्छा, रुबाब तो मौजूद है, लेकिन ध्यान कहीं और है। इस पिक्चर में आप देखिए, तो ये कोई धुन बन रही है, क्या हो रहा है, या फिर ये किसी आर्टिस्ट के स्टाइल की कॉपी की आपने? नहीं, ये पिक्चर नहीं है, बल्कि वीडियो से किसी ने पिक्चर उठाई हुई है। इस पे मैं बजा रहा था, कोई गाना ही बजा रहा था। ये कोई वीडियो है जो इंस्टाग्राम पे अक्सर हम रील्स आजकल ट्रेंड में डालने होते हैं। अच्छा, आप यानी कि किसी आर्टिस्ट की कॉपी नहीं करे, किसी ने पिक्चर निकाल ली? नहीं, जरूरत नहीं। अच्छा, एक तस्वीर आपकी और मैं दिखाती हूँ। इस तस्वीर में चोरी छुप नहीं सकती है, तो आज नाजरीन को आप बता दें कि किससे फोन पर बात कर रहे थे आप? ये शूट के दौरान की वो है, पिक्चर है, टोपी, और पता नहीं यार, इस वक्त हो सकता है, हाँ किसी को कर सकता हूँ मैं कॉल या मैसेज। नहीं, ये जो दिलचस्पी है ना, हाँ, दिलचस्पी से लग रहा है कि ये कोई डाउट क्रिएट कोई है खास। इस तस्वीर की सबसे अच्छी जो चीज है ना, इसकी बैकग्राउंड। हाँ, बैकग्राउंड मुझे हटा दे तो सब अच्छा है। अच्छा। बैकलाइट जो है वो इसके बालों के पीछे से जो बैकलाइट आ रही है ना, क्या बात है, वो बहुत जबरदस्त। ये वो दुनिया जुबसो मेरा एक गाना है, उसकी एक क्लिप से उठाया हुआ है मेरे ख्याल से, उस शूट के दौरान। तो मेरे पास बड़े मजे के सवालात भी हैं जो कि अर्शद साहब आपसे करने हैं। मैं कह रहा था कि जरा आसान सवाल, आसान ही है जी, आसान ही है। मुझे बताइए, लड़कियों की तारीफ करने में सबसे आगे, राइट या रॉन्ग? इतना सोच रहे हैं आप? नहीं, लड़कियों की तारीफ करने में, आपके बारे में नहीं? अच्छा, मेरे बारे में सही है, गलत है? नहीं, ये तो मैं लड़कियों की तारीफ थोड़ी कर रही हूँ, अल्लाह की तारीफ कर रहा हूँ। अल्लाह ने जिसको खूबसूरत बनाया है तो उसकी तारीफ तो बनती है। अच्छा, मेरे जज्बात का एहतराम करो, शाम का एक पहर मेरे नाम करो, कभी ये 2 मिसरे भाभी के लिए भी गाए? उसके लिए तो सारा कुछ है, वो जब बैठती तो उसके लिए तो मैं गाता हूँ, बड़ा सियासी बयान है। उसके लिए तो मैं गाता हूँ कि आंखें कहती हैं मेरी हुस्न यूसुफ की कसम, सारी दुनिया में नहीं कोई हसीन तुझ सनम, क्या बात है, दिल रुबा नहीं है कोई दूसरा, बाखुदा 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 बाखुदा। क्या बात है, खूबसूरत, बहुत खूब, बड़े रोमांटिक इंसान हैं। नहीं, रोमांटिक शायरी बहुत अच्छी। जो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे, ये सुनकर पहला ख्याल क्या आता है? पहला ख्याल यही आता है कि वो अभी जो है ना
सारा काम करेगा नहीं तो सुबह सुबह भाग जाएगा, ट्रेन पकड़ेगा और निकल जाएगा। और ये अल्ताफ राजा जो है ना, इससे जैसे आपने नाम लिया मुझे वो गाना याद आ गया जो इन्होंने मेरे गाने को कव्वाली के अंदाज में गा दिया है। अच्छा। अरे अल्लाह के बंदे, इसको वैसे गा देते तुम। अच्छा, अगर आपको ये गाना चुराने वाले अल्ताफ राजा मिल जाए तो क्या करेंगे? नहीं मिल जाएंगे तो मैं इसको यही कहूँगा कि यार तुम कव्वा लो, ठीक हो, लेकिन बहुत अच्छी आवाज़ है, बहुत अच्छा गाते हो, लेकिन मेरे गाने को ख़राब ना करते और इसको कव्वाली अंदाज में ना गाते और वैसे इसको आप गा देते, मुझे खुशी होती। अभी भी मुझे खुशी, आपने गाया, कोई बात नहीं। बहुत अच्छा। अच्छा, मैंने सुना है कि दानियाल के अलावा मजीद आपके 2 बेटे जो कि खूब कमा के दे रहे हैं, दोनों के नाम बताएंगे? जी जी जी। पहला बेटा जो है वो, उसका नाम है देखा जो चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा, कानों में झुमका तेरे हमको सितारा लगा। और दूसरा बेटा है कि हो सके तो मेरा एक काम करो, शाम का एक पैर मेरे नाम करो। ये दोनों मेरे बेटे हैं जो मुझे कमा के खिलाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कितने साल हो गए आज भी खिला ही रहे हैं। अच्छा, वैसे पाकिस्तान को कोई रैपर अगर आपको मिल जाए, कोई रैपर अगर मिल जाए, मतलब ये जो रैप गाने गाते हैं, जी, जी, जी। तो उसको आप सुनेंगे या आप चाटा लगा देंगे कि क्या कर रहे हैं? नहीं, मैं उसको सुनूंगा और उससे कहूंगा कि यार मेरे लिए भी कुछ बना। क्या बात है। हाय। तो मुझे बताइए, ईद पे दोस्तों की गैदरिंग में क्यों नहीं जाते आप? इसलिए कि ईद का दिन जो है ना 1 साल के बाद आता है, तो वो टाइम जो है आप अपने बीवी बच्चों को दें। और आगे पीछे नहीं, आगे इस ईद पे तो आपकी बेगम भी बाहर नहीं, तो मेरी बेगम यहाँ है, हम लोग उसको वीडियो पे हम लोग सब लोग जो है बच्चे बहू वगैरह सब लोग वीडियो पे जो है ना हम लोग आपस में बैठ के सब लोग ईद मुबारक कहते हैं। जबरदस्त। अच्छा, मैं ये चाहती हूँ थोड़ा सा ना, क्योंकि आपने ना इनकी पिक्चर्स पे बड़े कमेंट किए हैं, तब आपकी बारी है, आपकी भी कुछ तस्वीरें निकाली हैं। तो बेस्ट हो गया। ये इन हाउस में जो सन ग्लासेस आप लगाते हैं ना, इसके पीछे राज क्या है? आंखों को नजरे बद से बचाने की कोशिश तो नहीं है ये? ये तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये अमेरिका के अंदर डैलस में एक प्रोग्राम हो रहा था, रेडियो प्रोग्राम हो रहा था, सलाम नमस्ते। अच्छा। रेडियो का नाम उसका था सलाम नमस्ते। तो वहाँ पे मेरा इंटरव्यू हो रहा था, एक इंडियन चैनल था। अच्छा। तो वो जरूरी नहीं कि मुझे सिर्फ पाकिस्तानी लाइक करते, दुनिया में सब लोग लाइक करते। बोला कि आप तो भाई पहचान है पाकिस्तान की। अच्छा, ये डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी आप उनके एडवाइजर के साथ क्या कर रहे हैं? एक पिक्चर और दिखाती हूँ मैं, ये एडवाइजर है डोनाल्ड ट्रंप के, उनके साथ आप क्या कर रहे हैं? ये मैं गया हुआ था वाशिंगटन DC, वहाँ मेरी कॉन्सर्ट थी। तो ये मेरे बहुत अच्छे दोस्तों में से हैं, पुराने दोस्तों में से हैं। तो ये भी आए हुए थे उस प्रोग्राम के अंदर, इनकी भी स्पीच थी, तो वहाँ मुलाकात हुई थी, तो बड़ी खुशी हुई। अच्छा, सालों बाद मिल के। अच्छा, एक तस्वीर और है, उसमें आप बताइएगा कि ये तस्वीर में कौन है आपके साथ? हाय हाय हाय, अल्लाह ताला इनको जन्नत में जगह दे। ये मेरे सखर के बहुत प्यारे दोस्त महमूद सिद्दीकी साहब और लेजेंडरी फनकार। अच्छा। हमारे पाकिस्तान के। इनका आपने काम जंगल के अंदर देखा होगा, जिसमें ये पैरालाइज हो जाते हैं और उसके बाद जो उन्होंने एक्ट किया था, इनको अवार्ड भी मिला प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। और ये सखर से इनका ताल्लुक है। महमूद सिद्दीकी साहब पुराने दोस्त हैं, बहुत पुराने और बहुत ही अच्छे इंसान थे। अच्छा, इसमें ना लोग ये कहते हैं कि इस तस्वीर में आपने अपने दोस्त गोविंदा को कॉपी किया हुआ है, जो गोविंदा का स्टाइल है ना। हाँ? तो ये आपने उसको वाकई कॉपी किया हुआ है? नहीं, मैंने कॉपी इसलिए नहीं किया कि मैं उनसे पहले हूँ, मैं उनसे बड़ा हूँ। तो उन्होंने आपको कॉपी किया है? नहीं, कॉपी नहीं किया, हम दोनों एक जैसे लगते हैं। अरे एक जैसे लोग जो है ना, साथ एक लग रहे हैं, वाकई लग रहे हैं। क्या बात है, इससे सब जवानी के दिन है ये? नहीं, इससे ये जवानी के दिन नहीं है, इससे पहले के जब मैंने फिल्म की थी 92 में एज ए हीरो। अच्छा जी, पहली फिल्म थी मेरी, और वो उस पर मुझे 2 निगार अवार्ड मिले थे, बेस्ट एक्टर, बेस्ट प्लेबैक सिंगर। क्या बात है, बड़े वर्सटाइल हैं आप, मुझे पता है। जी वेलकम बैक नाज़रीन। क्या बात है जी, जबरदस्त पंजाबी सॉन्ग जो कि वर्षा साहब ने हमारे गोश्त गुजार कराया है। और क्या ही बात है भाई, वो कुंड का मतलब अगर आपको नहीं पता तो मैं घूंघट है, बता दूं आपको, जो इस गाने में था। अच्छा इरफान, आपको शौक है पंजाबी म्यूजिक सुनते? पंजाबी म्यूजिक हाँ सुनता हूँ, बहुत कम सुना है, बट मुझे बहुत पसंद है। नहीं, हाँ इसी वजह से सुना है। और बहुत हमारे सारे लेजेंड पंजाब से ही वो आते हैं, और जितना पुराना हमारे पास म्यूज़िकल नॉलेज है वो पंजाबी काफ़ी सारी फैमिलीज से आया हमारे पास, तो उस हिसाब से है, सुना हुआ है, बट बोलनी नहीं आती मुझे सही से। तो मुझे क्या बताएगा अरशद साहब के, अभी जिस तरह आप दोस्त है आपके ऑब्वियसली सर्कल तो होगा यहाँ पर कराची में, तो जाते हैं उनके घरों में? मैंने तो सुना है कि आप बहुत कम जाते हैं। नहीं जाता, घरों में नहीं जाता,
बस बाहर मिलते हैं? नहीं, बाहर भी नहीं मिलता हूँ। बड़ी बहन मेरी रहती हैं यहाँ पे, उनसे जाता हूँ मिलने के लिए, क्योंकि चंद माह पहले जो है मेरे बहनोई जो है उनकी डेथ हुई है, तो इसलिए थोड़ा सा मैं ज़्यादा जा रहा हूँ उस साइड पे, बहन की साइड पे। और उसके अलावा कहीं मैं नहीं जाता हूँ जब मेरी ऐसी। तो इसका मतलब है आप बड़े फैमिली मैन हैं? शादियों वादियों में भी मैं अवॉइड करता हूँ। अच्छा, क्यों? अरे मैं नहीं बल्कि जाता, आपको तो खास जहाँ मेरा फंक्शन होता है ना वहाँ मैं जाता हूँ अपने परफॉर्मेंस। यानी बस पैसे कमाने जाता हूँ, वैसे नहीं जाता, ये ज्यादती है। पता क्या, वो सारे एक ही टाइप के सवाल करते हैं। अच्छा, हाँ, तो फिर जवाब मैं तो उसी टाइप के सवाल कर रही हूँ। शादियों में एक ही। अच्छा, शादियों की बात हो रही है, तो इरफान आप शादी कब कर रहे हैं? हम करेंगे, बस आप ये नाकाम आशिकों वाले गाने छोड़ दें, कुछ अपने बारे में सोचें। कोशिश की है एक दो दफा, बट नहीं, फिर समझ नहीं आया। समझ नहीं आया? मुश्किल काम है। लड़की समझ नहीं आई, शादी समझ नहीं आ रही? लड़कियां भी समझ आई, फिर नहीं भी आई, नहीं मतलब फिर नाकामियां हुई। तो वैसे क्या मतलब चॉइस क्या है? चित्राली बच्ची लड़की चित्राली लड़की चाहिए या फिर आपको इंग्लिश लड़की चाहिए? नहीं, मुझे कोई वो नहीं है, मैं कोई तफरीक नहीं करता। मुझे बस ये है कि कंपेनियनशिप अगर नज़र आए किसी इंसान में, कि आपको लगे कि यार हाँ पूरी ज़िंदगी इनके साथ गुजर सकती है, तो वैसा कोई मिले तो मैं कल कर लूँ। क्या मतलब इंग्रेडिएंट्स क्या होने चाहिए? इंग्रेडिएंट्स क्या होने चाहिए? सिंस आई एम म्यूजिशियन, तो यू हैव टू बेयर विथ मी व्हेन आई एम इन स्ट्रगलिंग टाइम्स। वो बहुत ज़रूरी है। आर्टिस्टिक आपको तो बखूबी पता होगा, जब आप आर्टिस्टिक स्ट्रगल में होते हैं और इस दौरान बहुत ऐसे मुश्किल होते हैं जिनकी वजह से पहले भी नाकाम हुई हैं। एक तरह से मैं अगर सच बताऊं तो पहले भी जो कोशिशें थी वो इसी चक्कर में नाकाम हुई, क्योंकि आर्टिस्टिक स्ट्रगल को पाकिस्तान में लोग समझते नहीं है। लोगों को लगता है कि जब वही आर्टिस्ट जब स्टार बन जाता है ना, तो फिर लोग कहते हैं यार क्या मिस करते हैं। वैसे मेरा तो मशवरा ये है कि अभी अपने गाने पे कंसंट्रेट करें, और शादी के लिए बड़ा वक्त पड़ा भी, इसलिए इतनी एज क्या है? हाँ। तो इतनी ज्यादा एज नहीं है। अभी तो 20। मैं तो ये चाह रही हूँ कि आपने तो आप सारा किस्सा ही खत्म कर दिया। मैं तो चाह रही थी गिटार बजा के बताते कि मुझे किस तरह की लड़की पसंद है। अच्छा, क्या चक्कर है? सारे कुछ ऐसे कुछ पुराने और भी आर्टिस्ट हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो भी कहते हैं बस मैं मेरा इश्क हुआ था, प्यार हुआ था, और उसमें मुझे जो है वो मिल नहीं सकी, तो इसलिए बस फिर मैं रोग लग गया और गाना गा दिया और गाने हिट हो गए। नहीं, मैं गाने तो खैर मैं पहले से गाता हूँ, बट मुझे ये लगता है कि आर्ट जो है वो आता है एक टूटे टुकड़े से। आपके अंदर एक टूटा हिस्सा जो है वहाँ से आर्ट बनता है, और आर्टिस्ट के लिए तो वो एक तरह से ट्रॉमेटिक भी हो सकता है, बट वो जब तख्लीक में आ जाती है चीज़, गाना बन जाता है, तो इट हैज़ अ हीलिंग पावर। तो वो जब तक आर्टिस्ट एक्सप्रेस नहीं करेगा उसका ट्रॉमा नहीं निकलेगा। तो इट्स नॉट लाइक कि वो कंपलसरी है, कोई भी एक्सपीरियंस हो सकता है। आपने दरख्त को देखा, आपको एक्सपीरियंस हुआ, फिर वो एक खूबसूरत फीलिंग के तौर पे बाहर आता है। कोई गाने आपको तोड़ देते हैं और आपके टुकड़े टुकड़े हुए होते हैं, फिर गाना आता है, तो इट्स जस्ट एक्सपीरियंस। कर्म करेगा, टुकड़े टुकड़े नहीं होने चाहिए। अच्छा, मैं बदनाम हूँ कि मैं ज्यादा रोमांटिक गाने गाता हूँ, नहीं शुरू से लेके कि भाई ये जो है सारे गाने रोमांटिक गाता है, लेकिन मैं दूसरे भी गाता हूँ, वर्सटाइल आर्टिस्ट हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। लेकिन अभी एक गाना आया मेरा पंजाबी को, उसकी 2 लाइनें मैं आपको सुना रहा हूँ, बड़ी जबरदस्त है। उसमें आपको पता चलेगा कि रोमांस क्या है। हो एक तू से सहारा, हो तुम ही छड़ गयो यारा, हो केड़ी गलती सी मेरी, दस जांदों दिलदारा, हो असी ऐ ना किता प्यार तैथों भुलाया नहीं जाना, ना छड़ के जावी दिलदारा, दिल लाया नहीं जाना, ना छड़ के जावी दिलदारा, दिल लाया नहीं जाना। कॉन्सिक्वेंसेस बता रहे हैं गाने पे। लाया नहीं जाना। क्या बात है, बेहतरीन। भाई ईद का खास मौका है, बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे, बातें बड़ी ज़बरदस्त चल रही हैं, और खाने आप लोगों के यहाँ पक रहे होंगे मुझे पता है, तो हमारे यहाँ भी तैयारी हो रही होगी। इंशाल्लाह जाएंगे तो हम भी जनाब खानों से अपनी तवाज़ो खुद भी करेंगे, मेहमानों की भी करेंगे। हमारे यहाँ गाने पक रहे हैं, गाने पक रहे हैं। अच्छा, मैं चाहूँगी इस खास मौके पर मैसेज आप लोगों की तरफ से कुछ होना चाहिए, तो पहले आप अरशद साहब बताएं क्या मैसेज देंगे। देखिए, मैं एक बड़ा प्यार, एक मैसेज भी है और एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज है ये,
कि जो लोग अपने मोटरसाइकिल पे बच्चों को आगे बिठा देते हैं, मासूम बच्चे हैं, वो तो नहीं कहेंगे कि बाबा मेरा दिमाग जो है छोटा सा है, मैं मासूम बच्चा हूँ। इतनी दुआएं करके आप औलाद लेते हो अल्लाह ताला से और उसको टंकी पे बिठा देते हो, पीछे भाभी बैठी हैं, बीच में फिर एक बच्चा बैठा दो, 3-3 4-4 बच्चे बैठा दो, बच्चों को मोटरसाइकिल पे ना बिठाएं। और मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी, मजबूरी है वो क्या करें? नहीं, मजबूरी कुछ भी हो, मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त करता हूँ कि एक कानून जो है उसमें सख्ती लाएं कि किसी भी बच्चे को ना मोटरसाइकिल पे बिठाएं, ना बच्चे को आगे की सीट पे, गाड़ी में आगे की सीट पे बिठाएं, उसको पीछे बिठाएं, उसकी प्रॉपर कुर्सी होनी चाहिए, बेल्ट लगा होना चाहिए, गाड़ी पे पीछे लिखा होना चाहिए बेबी ऑन बोर्ड। क्या बात, ये थोड़ा सा ये कानून के अंदर करें, मेरी दरख्वास्त है कि ये करें, बच्चों को बचाएं, मासूम बच्चों को। बिल्कुल एहतियात तो ज़रूरी होती है, छोटे बच्चे मासूम होते हैं। अच्छा इरफान, आप क्या कहेंगे? यार मैं ये कहूँगा कि कराची में ईद के दिनों में जिस तरह गंदगी होती है उससे गुरेज करें, कुर्बानी करें, तो जो डिस्पोजल ऑफ जो वेस्ट है उसका कोई तरीका ऐसा निकालें कि आप खुद रिस्पॉन्सिबल होकर करें। हम ये अलाइशें जो बिखरी पड़ी, हाँ मतलब वो बहुत, एक तो जानवर के साथ भी, वो भी खुदा की मखलूक है, उनके साथ भी वो मेरे ख्याल से गलत है कि उनके आज़ा इस तरह फैले होते हैं। और दूसरा ये चीज़ भी बहुत बुरी लगती है कि एक जानवर ज़िबा होता है और उसके सामने ही दूसरा ज़िबा होता है। हाँ, वो सेलिब्रेशन अलग चीज़ है और कुर्बानी अलग चीज़ है, दोनों को मिक्स करके ना हमने बहुत वो भी कर दिया है कि जानवरों को, इवन बच्चे भी जब उनको लेके मोहल्लों में उनको एक तरह से ऑब्जेक्टिफाई कर रहे होते हैं, तो वो इतना नॉर्मलाइज है, लोग उनको कोई कुछ कह नहीं रहे, क्योंकि हम सब ने वो देखा है, इतनी दफ़ा देखा है। इसी तरह कुर्बानी करके अगले दिन आप निकले ईद के दिन, मैं अक्सर अकेले होने की वजह से ना ईद के दिन मैं कुछ खाने ढूंढने निकल जाता हूँ, तो रोड पे ऐसा होता है कि मतलब आप बोलते हो ये किस तरह के मतलब सोसाइटी में हम रह रहे हैं कि कोई निज़ाम ही नहीं है इस चीज़ का कि रोडों पे फेंका हुआ है। अब इंसान अपने आप को भी एक एज ए मखलूक सोचे और ये सोचे कि मुझसे अब तक अगर कोई भी एक मखलूक होता तो वो मेरे साथ अगर ये कर रहा होता, तो क्या हम उस चीज़ को अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी समझेंगे या एक अपने अंदर के नफ्स को खुश करने के लिए एक नाकाम कोशिश? तो इस चीज़ से मेरे ख्याल से अगर हम गुरेज करें तो बीमारियों से भी हम बच सकते हैं। हर साल कुर्बान ईद के बाद आप देखें कितने वायरल फैल जाते हैं। सही कह रहे हैं आपने, बड़ी अच्छी बात आपने की और ये इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है कि जो इस पर तवज्जो भी दें और इसका कोई ना कोई हल निकालें, ऐसे नहीं बिखरी होनी चाहिए अलाइशें। थैंक यू सो मच इरफान फॉर योर टाइम कि आप तशरीफ़ लाए ईद के इस खास मौके पर। अरशद साहब, आपकी भी मैं ख़ास मशकूर हूँ कि आपने वक्त निकाला और आप तशरीफ़ लाए, आप दोनों हज़रात का शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।